इसलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जो निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों के पाप नष्ट हो गए। पाप क्या है? सब चीज में मैं और मेरा, मैं और मेरा, मैं और मेरा, मुझे ही चाहिए, मुझे ही चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, अनेक प्रकार की इच्छा, अपेक्षा, कामना, वासना, यही सब पाप कर्म करवाते हैं। इसलिए जिनके ये पाप नष्ट हो गए हैं, भगवान कह रहे हैं उनके पाप नष्ट हो गए, वे राग द्वेषादि जनित द्वंद्वों से मुक्त। जय विश्वबंधु। संपूर्ण गीता ज्ञान। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष, अभिप्राय हम जो कह रहे हैं कि ये 5 जो विषय हैं इनको उत्तीर्ण होना आवश्यक है। रूप रस स्पर्श गंध और शब्द, इनमें जो पास हुआ वो पास हुआ। इन्हीं में राग और द्वेष छिपे हुए हैं, इन्हीं से कामनाएं, इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। भगवान यहाँ कह रहे हैं, हे अर्जुन, इच्छा और द्वेष से जो सुख दुख भासते हैं, द्वंद्व रूप, द्वंद्व, छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, खोटा खरा, लाभ हानि, सुख दुख, पाप पुण्य, इसी को भगवान ने कहा है द्वंद्व। यानी इसी द्वैत में फंसे रहना, ये करना, ये न करना, ये अच्छा, ये बुरा। भगवान यूं कह रहे हैं कि इस संसार में इच्छा और द्वेषों से उत्पन्न सुख और दुख, दुख किससे उत्पन्न होता है? द्वेष से। तो इच्छा और द्वेष के कारण जो संसार में सुख और दुख लोगों को द्वंद्व, इसके जो द्वंद्व में पड़ गए हैं, वह संपूर्ण प्राणी जो इस प्रपंच में पड़ गए, ये द्वंद्व में पड़ गए, ये संपूर्ण प्राणी अर्जुन बड़ी अज्ञता को प्राप्त हो रहे हैं। अज्ञता यानी अज्ञान को प्राप्त हो रहे हैं। जितनी इच्छाएं बढ़ाते जाइए आप, जितनी कामनाएं बढ़ाते जाइए और उसमें भोग रूपी ईंधन उसको पूरी करते जाइए, तो इच्छा कम नहीं होगी, और बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी। फिर क्या होगा? जब भगवान कहते तू निष्काम भव, निष्काम, कामनाओं से रहित हो जा, इच्छाओं से अलग हो जा। और यहां पर इच्छा बढ़ती जा रही है। तो भगवान कह रहे हैं कि इच्छा और द्वेष के कारण जो सुख दुख भास रहे हैं, इसके कारण यह संपूर्ण मनुष्य समुदाय, ये जितने भी प्राणी हैं, ये अत्यंत ही अज्ञान को प्राप्त हो रहे हैं। ये शाम त्वंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह विनुक्ता भजन्ते माम दृढ़वता। परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है। कौन से पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है? जो बगैर इच्छा के, बगैर आकांक्षा वासनाओं के, बगैर महत्वाकांक्षा अपेक्षाओं के कार्य कर रहे हैं, निष्काम भाव से करने योग्य कर्तव्य कर्मों को करते ही जा रहे हैं। भगवान यहाँ कहते हैं परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनादि, अब जो वहां पर इच्छा द्वेष कह रहे थे, वहां पर सुख दुख कह रहे थे, यहां राग द्वेष है, द्वंद्व। ये संपूर्ण संसार जड़ चेतन गुण दो समय विश्व की न करतार, संत हंस गुण गहे पय परिहरि वार विकार। जो संत लोग हैं वो गुण रूपी दूध को ग्रहण करते हैं, पानी रूपी विकार को हटा देते हैं, ऐसे संत रूपी हंस कहे हैं। क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण संसार द्वंद्व से ही परमात्मा ने रचना की है। तो भगवान यहां पर बार बार उस द्वंद्व शब्द को ला रहे हैं। जिन निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्म करने वाले, श्रेष्ठ आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त। मोह यानी अज्ञान, राग द्वेष, ये अच्छा, ये बुरा, ये बढ़िया है, ये खराब, ये मेरा है, ये तेरा, इसी का नाम है द्वंद्व। राग द्वेषादि द्वंद्व से, इस मोह से जो मुक्त हो गए,
वह दृढ़ निश्चय वाले भक्त निश्चय ही मुझे भजते हैं। एक ही भाव से, निश्चित बुद्धि से वो मुझे भजते हैं जिनकी इच्छा नहीं है उस शरीर से। अरे जो करने वाले लोग समझ रहे हैं कि हमने ये किया वो किया फलाना, उनसे भी 4 गुना वो कर रहे हैं, 10 गुना कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में कर्तापन का कोई भाव नहीं, उसके फल की कोई अपेक्षा नहीं। इसलिए भगवान यहां कह रहे हैं कि जो निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों के पाप नष्ट हो गए। पाप क्या है? सब चीज में मैं और मेरा, मैं और मेरा, मैं और मेरा, मुझे ही चाहिए, मुझे ही चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, अनेक प्रकार की इच्छा, अपेक्षा, कामना, वासना, यही सब पाप कर्म करवाते हैं। इसलिए जिनके ये पाप नष्ट हो गए हैं, भगवान कह रहे हैं उनके पाप नष्ट हो गए, वे राग द्वेषादि जनित द्वंद्वों से मुक्त, जिसमें से द्वैत भाव निकल गया, जिसमें से दुर्गति दुर्दशा के भाव निकल गए, वह द्वैत से मुक्त हो गया। ये मोह है, ये अज्ञान है, मैं और मेरा, तू और तेरा, इसको अज्ञान कहा है। इससे जो लोग मुक्त हो गए और दृढ़ निश्चय जिन्होंने बना लिया है, वो कभी भी कोई अपेक्षा इच्छा नहीं करते, कोई भी राग द्वेषों में नहीं पड़ते। भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, इस प्रकार की भावना वाले, इस प्रकार की धारणा वाले वो भक्त लोग मुझे अवश्य ही भजते हैं। वो सब प्रकार से मेरे ही तरफ आ रहे हैं जिन्होंने इस द्वंद्व को जीत लिया। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य तन्तिये ते ब्रह्म तद्बुद्धि कृष्ण मध्यात्मम कर्म चाखिलम। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं। बंधुओं, जरा का शब्द है वृद्धावस्था, बुढ़ापा, बड़ी विचित्र अवस्था है। बड़े बड़े महारथी, बड़े बड़े सूरमा इस अवस्था में आकर के बड़े दीन दुखी हो गए, बड़े असहाय, परबस बेबस हो गए। इस अवस्था में मेरे भारतवासियों, बुजुर्गों, जो बंधुओं जो इस अवस्था में हैं, वृद्धावस्था में हैं, अपने आने वाली पीढ़ियों को, बच्चों को, पुत्रों को, पुत्रियों को जरूर ज्ञान देना। इस अवस्था वो नहीं समझेंगे, वहां पर वो अवस्था ऐसी होती है कि उसमें आप कितना समझाना चाहो उनकी समझ में बात नहीं आती है। और हमको भी उस समय समझ नहीं थी, लेकिन जब ये अवस्था आती है तब जरूर समझ में बात आ जाती है। भगवान यहाँ उसका वर्णन कर रहे हैं कि अर्जुन, जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं। हम भगवान को क्यों चाहते हैं? परमात्मा में क्यों मिलना चाहते हैं? परमात्मा को क्यों पाना चाहते हैं? अरे जितने भी ये मंदिर बनाए गए, कथाएं बनाई गई, भागवत बनाई गई, सत्संग बनाए गए, योग, जितना ये सारा धतिंग किस लिए? उस परमात्मा के लिए, क्योंकि हम इस जन्म मृत्यु रूपी चक्र से बच जाएं, हम उस बुढ़ापे की दुर्दशा से बच जाएं। उसमें इतना बड़ा कष्ट है उस बुढ़ापे में, बंधुओं, अकल्पनीय होता है, आप कल्पना नहीं कर सकते। उसमें जो गुजर रहे हैं, उसको जिन्होंने देखा, आप उनसे पूछें, तब आपको पता लगेगा कि सही में इस वृद्धा अवस्था का मतलब क्या है। खाने योग्य हमको मिलता नहीं है और न खाने योग्य हम खा नहीं सकते। घर में बैठे बैठे समय कटता नहीं है और बाहर हम जा नहीं सकते। जो हमको पाना चाहिए वो हमको दे नहीं रहे, जो नहीं चाहिए वो हमको दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति बुढ़ापे की होती है कि सारी परिस्थितियां उस वृद्ध के प्रतिकूल होती है। उसका मन अब करता है कि कहीं घूम के आवे मित्रों में, लेकिन वह चल ही नहीं सकता। उसका मन करता है कुछ देखने का, लेकिन देख नहीं सकता। उसका मन करता है कुछ अच्छा श्रवण करने का, लेकिन सुन नहीं सकता। अच्छा आहार करने का होता है, लेकिन खा नहीं सकता। वैसी अवस्था वृद्धावस्था कही गई है, जिसको जरा, भगवान कहते हैं, जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य तन्तिये। हे अर्जुन, जो मेरे शरण होकर के बुढ़ापे, मृत्यु से छुटकारा पाना चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं, उसके लिए जो प्रयत्नशील हैं, जो प्रयत्न करते हैं,
ते ब्रह्म तद विद्धि कृष्णमध्यात्मम कर्म चाखिलम। वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जानने वाले हैं, जिन्होंने इस चीज को समझ लिया है। इस चक्र से छूटना ही छूटना है। ये बड़ा बुरा विचित्र चक्र है, जन्म मृत्यु वाला बुढ़ापा बहुत विचित्र स्थिति है। जो इस चीज को समझ लिए कि इससे मुक्त होना ही होना है, जिन्होंने ऐसा दृढ़ निश्चय कर लिया है, वो जरूर ही, अवश्य ही संपूर्ण कर्मों को जानने वाले हैं। यहां पर विराम करेंगे, आगे संपूर्ण गीता ज्ञान चालू है। जय विश्ववंत।